नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। यूपी में बीजेपी की धूम है। जी हां, योगी का जलवा कायम है, जो अलग अलग चुनाव में नतीजों में अब सामने आ रहा है। पंचायत चुनाव में शानदार जीत का सिलसिला ब्लॉक चुनाव में भी लगातार जारी रहा। यूपी में एक बार फिर से भगवा रंग ही नजर आ रहा है, जिसने 2022 चुनाव से पहले बीजेपी का जोश 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। कार्यकर्ता जीत के जश्न में झूम रहे हैं, बधाइयों का दौर जारी है और 2022 की तैयारी भी। यूपी चुनाव से पहले ये जश्न बीजेपी का जोश बढ़ाने वाला है। यूपी चुनाव से पहले ये जीत कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने वाली है। यूपी चुनाव से पहले ये विजय विरोधियों की चिंता बढ़ाने वाली है। पंचायत चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी बीजेपी ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। नतीजों की शुरुआत हुई तो शहर शहर से बीजेपी के लिए खुशी भरी खबरें आने लगी और ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहरा गया। बीजेपी की इस लहर के बीच योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आए तो जीत का सारा श्रेय पीएम मोदी के मार्गदर्शन को दे दिया। जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम उसके जीवंत उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की जीत को जनता के लिए किए गए कामों का नतीजा बताया और कहा कि यूपी में जनता का रुझान बीजेपी के पक्ष में है। जनता का जो रुझान था वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि संगठन की रणनीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़ा उसका परिणाम था कि 75 जिला पंचायत अध्यक्ष में से भारतीय जनता पार्टी ने 73 पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे, 2 अपने सहयोगी दलों को दिए थे। 73 में से भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों पर चुनाव जीती और 1 पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस ने विजयी प्राप्त की। कुल 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने विजयी प्राप्त किया। यूपी में पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव को विधानसभा से पहले सेमीफाइनल की तरह माना जा रहा था। बीजेपी ने इन चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर बता दिया कि विधानसभा चुनाव विरोधियों के लिए आसान नहीं होने वाली। अगर आप देखेंगे पूरे सिनेरियो को, अगर आप देखेंगे लगभग 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। बीजेपी की बड़ी जीत से उत्साहित कार्यकर्ता पार्टी को और मजबूत करने का दम भर रहे हैं, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष जनता की सेवा से आने वाले चुनाव में जीत का भरोसा जता रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गांव-गांव गरीबों की सेवा करना, उनकी योजना गरीब तक पहुंचे, उसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। 2022 का भी उसका आशीर्वाद लूंगा। आशीर्वाद लेकर हम लोग रहेंगे। जनता जनार्दन ही हमारा भगवान है, इसलिए उसके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। गांव गरीब किसान ही खुशहाली का रास्ता दिखता है, इसलिए उनको किसी प्रकार के दुख न हो। आज भी जीतने के बाद चाहे हमारे ब्लॉक प्रमुख बने, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष बने, ये सब का दायित्व तो बनता है कि गरीबों की योजनाएं, जो विकास कार्य है, गाँव गाँव तक पहुँचे, गरीब तक पहुँचे। गरीब का खुशहाली हम सबके जीवन का लक्ष्य है। यूपी में बीजेपी की ये जीत बेहद अहम है, लिहाजा पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ को बधाई दी।
पंचायत और ब्लॉक चुनाव में विजय के साथ बीजेपी ने यूपी में अपने अभियान का आगाज कर दिया है और अब पार्टी ऐसी ही विजय की तैयारी विधानसभा के लिए भी करने में जुटेगी। कुमार अभिषेक के साथ आज। तो यूपी में बीजेपी का जलवा जारी है। एक के बाद एक चुनाव में बीजेपी अपना परचम लहरा रही है, जिसने 2022 के चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में एक नया जोश डाल दिया है। पंचायत चुनाव से लेकर पार्लियामेंट चुनाव तक बीजेपी की धूम अब तक देखने को मिली है। ये यूपी में खिलते कमल का जश्न है। सूबे में चुनाव के नाम बदल जाते हैं, नेताओं के चेहरे बदल जाते हैं, क्षेत्र बदल जाते हैं, लेकिन 2014 के बाद से नहीं बदलती ऐसी तस्वीरें। बीजेपी के दफ्तरों में डांस करते कार्यकर्ता, ढोल नगाड़ों के बीच लहराते कमल के झंडे, मिठाई खाकर जीत का जश्न मनाते नेता। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर ब्लॉक प्रमुख की जंग, हर कहीं बीजेपी बाजी मार रही है, जिसकी वजह बीजेपी अपने काम को बताती है। पीएम से लेकर सीएम तक की पीठ थपथपाती है। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम उसके जीवंत उदाहरण है। पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ। पंचायत चुनाव में बीजेपी के जश्न का सिलसिला थमा भी नहीं था कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव एक बार फिर खुशियों की सौगात लेकर आया, जिसने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है, क्योंकि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक यूपी में बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। पंचायत चुनाव की 75 सीटों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 67 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में 367 सीट जीतकर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई थी। वहीं 2019 चुनाव में भी यूपी में एक बार फिर कमल ने परचम लहराया और बीजेपी सहयोगियों के साथ 64 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। कोरोना की दूसरी लहर में यूपी के हालातों पर जमकर सियासत हुई। अस्पताल में मची अफरा तफरी की बात हो या फिर ऑक्सीजन की किल्लत, गंगा में बहते शवों का मामला हो या फिर बद इंतजामी, विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। चुनाव में मुद्दे जमकर उछले। वहीं योगी को लेकर नाराजगी की अटकलें सामने आईं, लेकिन ये मुद्दे नतीजों में तब्दील नहीं हो सके। पंचायत चुनाव को लेकर ब्लॉक प्रमुख तक बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। आज तक ब्यूरो। हिल स्टेशंस पर सैलानियों की बढ़ती भीड़ को लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट है। कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी सुस्त क्या पड़ी, पहाड़ों और पर्यटक स्थलों पर लोगों का जमावड़ा लग गया और इसी को लेकर गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई, जिसमें 8 राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए। बैठक में सैलानियों की भीड़ को लेकर सावधान किया गया है और कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। हिल स्टेशनों पर भीड़ उमड़ रही है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक और जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, जहां भी ठंडक की आहट सुनाई दे रही है, वहां लोगों का हुजूम दिख रहा है। कोरोना काल में डराने वाली इन तस्वीरों पर केंद्र सरकार ने नजरें गड़ा दी है। केंद्रीय गृह सचिव ने हिल स्टेशनों के हालात पर चर्चा के लिए बैठक की। मीटिंग में 8 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी मौजूद रहे।
बैठक में उन उपायों पर माथापच्ची की गई जो राज्य सरकारों ने हिल स्टेशनों पर कोरोना को रोकने के लिए उठाए हैं। बैठक में सैलानियों की भीड़ को लेकर सावधान किया गया। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय हिल स्टेशनों पर उमड़ती भीड़ को लेकर पहले ही चेतावनी दे चुका है। हम आपके द्वारा फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, इज इट नॉट एन ओपन इन्विटेशन फॉर वायरस टू इन्फेक्ट अस? क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? हमें सबको फिर भी यह समझने की जरूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। अब देखिए कि आखिर सरकार क्यों चौकन्नी है। ये कसौली है। वीकेंड पर यहाँ इतनी गाड़ियाँ पहुँची कि सड़कें जाम हो गईं और सड़क पर सरकना भी मुश्किल हो गया। वीकेंड पे तो डबल हो रही है। फ्राइडे टू मंडे टू थर्सडे थोड़ा कम रहता है, लेकिन फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा तादाद हो रही है। अब कुफरी और धर्मशाला की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी सैलानियों की खचाखच भीड़ है और सबके पास एक से एक बहाने। हाँ, रिस्क बहुत ज्यादा है। तीसरी लहर के आने के चांसेस हो रहे हैं, तो रिस्क है। इसीलिए थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेके अगर आप निकलेंगे तो आपकी आउटिंग भी होगी और आपको मतलब हेल्थ कॉन्शियस भी आप रहेंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, बिना मास्क तो घूम रहे हैं सर, उस गाइडलाइन का तो पालन नहीं है। भीड़ भी इतनी है कि किसी के पहने हुए हैं, किसी का नहीं है, सोशल डिस्टेंस भी नहीं है। ये तो गलत है सर, क्योंकि हर क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और हरियाणा, पंजाब से कई क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, तो मास्क जरूरी है। इसमें थोड़ा प्रशासन को भी थोड़ा सख्ताई रखनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश की हालत ये है कि कालका से शिमला जाने वाली टॉय ट्रेन पूरी तरह फुल है। होटलों में कहीं भी जगह खाली नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पहुंच रहे हैं और कोविड नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। उत्तराखंड का भी कुछ ऐसा ही हाल है। देहरादून से मसूरी जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की कतार है। घंटों तक जाम में परेशान होना पड़ रहा है। ये हाल तब है जब सरकार ने RT-PCR रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन जरूरी कर रखा है। हम जो बाहर के यात्री आ रहे हैं उन सभी का जो है RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट चेक करते हैं, उसके बाद ही उनको जाने की परमिशन देते हैं। कोविड रिपोर्ट से जो हमारे पुलिस वाले हमारे साथी लोग हैं वो देख रहे हैं, वो बनासकंडा में उन्होंने वो चेक पोस्ट पर आ गए। बाकी हम यहाँ उनकी मास्क की, सैनिटाइजर की, इसका पालन किया जा रहा है। यहाँ सैलानी मौज में हैं। वो भूल गए हैं कि कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें वो चेतावनी सुनाई नहीं दे रही है जो केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही है। हम लोगों ने उत्तराखंड में देहरादून और नैनीताल दोनों जगह जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ ऑर्डर निकाले हैं कि 50% से ज़्यादा कैपेसिटी पे होटलों के कमरे बुक न किए जाए, और साथ ही साथ जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, और साथ में पुलिस के द्वारा मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। ठीक है कि कोरोना ने आपको घरों में कैद कर रखा था, लेकिन ये वक्त लापरवाह होने का नहीं है। आपको छूट जरूर मिली है, पाबंदियां जरूर हटी हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पहली लहर के बाद ऐसी ही लापरवाही ने दूसरी लहर को न्योता दिया था। अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।